वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो यस्टरडे हमने ये कर लिया है। नाउ टुडे वी विल डू दिस 12th वन। तो आपको मैंने कल कहा था कि आपको टोटली हर चीज़ इसमें कराऊंगा, यानी कि जो है लैस्पेयर्स, पैस्टिव, फिशर, डॉर्बिश एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो पूरे जो भी फार्मूला है उसके साथ इसको कराऊंगा और ये आंसर आएगा पूरा 138.53। और लैस्पेयर्स पैस्टिव का डिफरेंट होता है कभी कभार, या फिर कभी सेम भी आ जाता है। और बाकी का जो भी है सबको आपका यही आंसर निकलेगा। तो आपको अगर यही आंसर निकला तो आपको समझना है कि दैट इज राइट आंसर। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल क्रिएट कर लिया और P0, Q0, P1, Q1 यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन थे। एक था आपका 1982 बेस ईयर एंड करेंट ईयर 1987। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बना लिया। तो आपको अब याद रहना चाहिए कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, और उसको P0, Q0 एंड P1, Q1 करंट ईयर। ओके, तो अब यहाँ पे मैं लैस्पेयर्स पैसिव का दोनों का ही फॉर्मूला यूज करूंगा और एज इट इज सेम उसी को ही मैं लैस्पेयर्स पैसिव में कन्वर्ट करके डॉर्बिश, फिशर आइडियल और जो भी है इसमें तो एक ही कहा है कि फिशर बनाओ, लेकिन मैं आपको पूरे इसमें बताऊंगा। तो चलिए P1, Q0। तो P1 है हमारा दिस एंड Q0 है हमारा दिस। 13 इंटू 14 यह बनेगा 182, 18 इंटू 22 396, 15 इंटू 15 225, देन ये बनेगा 11 टू 10 110 एंड ये 171। ठीक है, P1 Q0 हमारा ये बन चुका है। फिर P0 Q0, तो P0 ये है एंड Q0 ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 13 130, 15 इंटू 18 270, 12 इंटू 15 180, देन 8 इंटू 11 88, देन 6 इंटू 19 114। ठीक है, फिर उसी के साथ हमको यहाँ पे करना है P1 Q1। तो P1 है हमारा दिस एंड Q1 है दिस। 14 इंटू 15 करना है। ठीक है, 14 इंटू 15 210, देन 22 इंटू 24 ये बनेगा 528, देन 15 इंटू 18 ये बनेगा हमारा 270, देन 150, देन 171। देन लास्ट है हमारा स्टेप P0 Q1। तो P0 देखिए यहाँ पे है P0 एंड ये है Q1। 10 इंटू 15 तो ये बनेगा 150, फिर उसके बाद 15 इंटू 24 360, देन उसके बाद 216, देन 120 एंड लास्ट 6 इंटू 19 ये बनेगा 114। सिंपल सा हम सबका टोटल ले लेंगे। तो P1 Q0 का हमारे को टोटल आया 1024। आप लोग जब करेंगे तो अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें माइनर मिस्टेक आपके मार्क्स चल जाते हैं। इसमें 782 1329 ईजी है बिल्कुल ही, देन 960। ठीक है, ये है P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। ठीक है, तो ये लैस्पेयर्स पैसिव के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैं लिखूंगा लैस्पेयर्स। तो लैस्पेयर्स का फॉर्मूला है कुछ इस तरह। लैस्पेयर्स मेथड P0 डॉट इन 1 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे अब देखिए आप P1 Q0 है हमारा 1084, तो यहाँ लिखूंगा 1084। देन P0 Q0 है हमारा 782 इंटू 100 करूँगा मैं, दोनों को डिवाइड करूँगा मैं और इंटू 100 करूँगा, तो मेरे को निकलेगा 138.6। ठीक है, ये हो गया लैस्पेयर्स। अब करेंगे हम पैस्टियस का ही P0.1 इक्वल टू सिग्मा P1, यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q0 है तो Q1, देन उसके बाद सिग्मा P0 बाई Q1 इंटू 100। आपको ये दो कर लेंगे आप तो बिल्कुल ही पूरे स्टेप्स इजी रहेंगे आपके लिए। तो P1 Q1, तो P1 Q1 देखिए यहाँ पे है 1329, तो सिंपल डालूंगा 1329। देन P0 Q1, तो यहाँ पे P0 Q1 लास्ट में निकाले हम लोग, 960 आया, 960 देन इंटू 100। तो इसका आंसर निकलेगा, मैं डिवाइड करके इंटू 100 करा तो 138.4। देखिए दोनों का आंसर सेम आया। सम टाइम डिफरेंस भी होता है, लैस्पेयर्स पैसिव में डिफरेंस होता है, और बाकी के जो भी आंसर्स आते हैं वो टोटली रिलेटेड लैस्पेयर से ही रहते हैं। ठीक है, अगर आपके टोटली एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं यानी कि 138.6 आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही करें, या फिर आप कुछ माइनर मिस्टेक करें वहाँ पे आपको चेकिंग के लिए ये। देन उसके बाद है मार्शल
एजवर्ट। मार्शल एजवर्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, सिग्मा P1Q0 प्लस ये P1Q0 देन ये P1Q1, सिग्मा P1Q1। ये मैं इसलिए आपको पूरे करा रहा हूँ क्योंकि पूछ सकता है इसमें से भी, P0Q0 बाई P0Q1 सेम एज इट इज लिखना है, देन इंटू 100 करना है इसको। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसको मैं अभी सब्स्टिट्यूट करूँगा फार्मूले के में से सब्स्टिट्यूट। P1Q0 था आपका 1084 और आपका P1Q1 था आपका 1329, या फिर देखेगा तो ये सेम एज इट इज ही लेना है, 782 नीचे आएगा, देन P0Q1 960 जो लिए थे हम यहीं पे वो आएगा, देन इंटू 100। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, 1084 डिवाइडेड बाई, आप डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर नहीं तो इन दोनों को ऐसा ऐसा प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर लिया ऊपर और नीचे 782 प्लस ये करूँगा 1742 मेरे को आया, देन इंटू 100 कर लूँगा मैं डिवाइड करके दोनों को, तो मेरे को मिलेगा 138.5। खाली यहाँ पे 0.5 में डिफरेंस आया, देखिए 2413 डिवाइडेड बाई 1742 इंटू 100, जी हाँ 138.5। तो यहाँ पे आपको 138 तो आया, 0.5 से कुछ भी कंसीडर नहीं है, यानी कि ये राइट है, अभी मार्शल बिल्कुल ही करेक्ट है। देन उसके बाद करेंगे हम डॉर्बिश भी कहते हैं और इसे बॉयली भी कहते हैं। आपको कभी क्या करता है, लेस्पिड्स पैसिव भी देता है और फाइंड आउट करो बोलता है मार्शल या फिर डॉर्बिश या फिशर या फिर वॉल्श, कुछ भी देता है आपको, डॉर्बिश बॉयली। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, डॉर्बिश का है आपको 1/2 देन सिग्मा P1Q0 बाई सिग्मा P0Q0 देन प्लस सिग्मा P1Q1 बाई सिग्मा P0Q1। ये सेम लेस्पिड्स का, ये पैस्टिज का, खाली बीच में प्लस लगाएंगे, इसको हम एक साथ प्लस करें, इन दोनों को डिवाइड करके हम प्लस करेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। तो चलिए करेंगे और 1/2 से इंटू कर लेंगे इसको। तो जैसा 1/2 यहाँ पे लिखेंगे हम, P1/Q0 है हमारा 1084 डिवाइडेड बाई 782। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या ले रहा हूँ ये। देन उसके बाद P1Q1 है हमारा, P1Q1 1329 जो कंटिन्यूस में चल लेते आ रहा है वही ले रहा हूँ मैं। देन उसके बाद 960, सिंपली इन दोनों को डिवाइड करूँगा मैं, 1084 डिवाइडेड बाई 782, तो ये बनेगा 1.386। देन इसको डिवाइड करूँगा मैं 1329 बाई 960, तो ये लिखेगा 1.384, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लूँगा मैं, 1/2 इन दोनों को प्लस करूँगा तो बनेगा 2.772। अब मैं इससे इंटू कर लूँगा तो 1 इंटू 2.772 तो वही बनेगा। अब मैं 2.772 को डिवाइड कर लूँगा 2 से, ठीक है, समझ में आया। 1 तो 1 एज इट इज, देन ये 2 को यहाँ पे भेजा डिवाइड 2, तो डिवाइड 2 फिर उसके बाद इंटू 100, तो इसका आंसर निकल के आएगा आपको 138.6, ठीक है। यहाँ पे 138.5, वहाँ पे 138.6, सेम 138 में ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा टोटली एक्यूरेट है। समटाइम क्या होता है, लेस्पिड्स और पैसिव में डिफरेंट आता है, लेकिन ये जो भी नीचे के रहते हैं पूरा लेस्पिड से रिलेटेड रहते हैं ये, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे फिशर। तो फिशर का कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है फिशर का। तो फिशर को आइडियल फिशर भी कहते, देखिए फिशर आइडियल फिशर, ठीक है, फिशर आइडियल इंडेक्स, क्योंकि ये टोटली इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है ना। तो इसका कुछ फॉर्मूला क्या है, इसमें सिर्फ रूट लगता है, सिग्मा P1Q0 बाई सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 बाई सिग्मा P0Q1 इंटू 100। ये सेम एज इट इज़ है, लेस्पिड्स ये है, पैसिव ये है, खाली इसमें रूट लगा है और इंटू 100 तो सेम एज इट इज़ रहेगा। तो P1Q0 तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेस्पिड्स का क्या है, P1Q0 का 1084 बाई 782, तो मैं डायरेक्टली लूँगा 1084 बाई 782, देन इंटू P1Q1 और P0Q0 का है पैसिव 1329 बाई 960, 1329 बाई 960 इंटू 100, ठीक है। 9 मिनट्स की वीडियो चल गई है अभी तक, तो
थोड़ी और लंबी जाएगी ये वीडियो। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा 1084 या फिर हाँ मैं डिवाइड ही कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखेगा 1.386 देन इंटू इन दोनों को डिवाइड करूँगा मैं, यहाँ पे भी सेम लिख लेगा 1.386। इन दोनों को अब मैं इंटू करूँगा, तो इंटू करके उसके बाद उसका रूट मालूम करूँगा। तो 1.920 इंटू 100। आपको अभी से इंटू 100 नहीं करना है, पहले रूट निकालना है। ठीक है, रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए मैं इसका रूट पता करूँगा। तो 1.385 में कोई रूट मिला, देन इंटू 100 करूँगा मैं, और यहाँ पे मेरा आंसर निकला है 138.5। ठीक है, ये है मेरा आंसर फिशर का। और रही बात यहाँ पे P01 तो लगता है, और इसी की वैल्यू ये P01 ही रहता है। भूलिए मत, आप भी लगा लीजिए इसमें। यहाँ पे भी भूल चुका हूँ मैं, जहाँ भी भूल चुका हूँ वहाँ पे लगा लीजिए। देन उसी के साथ अभी आपको यहाँ पे आएगा 6th वन केल्ली मेथड, केल्ली प्राइस इंडेक्स। जैसा कि अभी हम करें फिशर प्राइस इंडेक्स, लैस्पेड्स प्राइस, लैस्पेड्स, मार्शल, जो भी है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q बाई सिग्मा P0 Q इंटू 100। ठीक है, यह है इसका फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में आपको ये रखना है, यहाँ पे P1 Q है, तो P1 तो हमारे कने मौजूद है, लेकिन Q0 मौजूद है हमारे कने। यहाँ पे ओनली सिंपल सा Q दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या P1 Q बोले तो क्या इसको जीरो को हटा के, यानी कि नॉट को हटा के P1 Q ले लेंगे? नहीं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे करना है कुछ ट्विस्ट। यहाँ पे करना है Q0 Q0 प्लस Q1 बाई 2। इसमें एक चीज़ याद रखिए, ये रूल है इसका केल्ली का, Q0 प्लस Q1 बाई 2 डिवाइड बाई 2 करना है। तो Q0, तो यहाँ पे देखिए Q0 है एंड यहाँ पे है Q1। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे को Q मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम सिंपल कर सकते हैं, जैसे कि 13 प्लस 15। तो 13 प्लस 15 आपका बनेगा, मैं बता डालता हूँ मैं, यहाँ पे 13 प्लस 15 देन उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। तो ये बनेगा 28 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा निकला Q14। ये है Q14 फर्स्ट का। फिर उसके बाद सेम एज इट इज हमको करना है। फर्स्ट वाला हो गया हमारा, फिर 18 प्लस 24, 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा यहाँ पे लिख लेगा 21। तो सेम एज इट इज आपको करना है Q के लिए। देन उसके बाद 16.5, देन उसके बाद 13 एंड लास्ट है 19। ये 19 से 13 16.5 सेम एज इट इज निकला है। यहाँ पे करा है मैं, यहाँ पे Q0, ये Q1, 19 प्लस 19, तो 19 प्लस 19 38, 38 डिवाइडेड बाई 2 19। तो केल्ली प्राइस में इसका ऐसा इस्तेमाल होता है, Q0 प्लस Q1 का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम वॉल्च करेंगे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे ये वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको अभी फाइंड आउट करना है P1 Q, जो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे लगाएंगे मैं हम P1 Q देन P0 Q, इन दोनों का लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए P1, अब P1 क्या होगा, अब P1 देखिए सिंपल सा आपको P1 बनेगा 14, 22, 15, 10, 9। तो ये P1 है, उसको हमको इंटू Q से करना है। तो Q की वैल्यू हमको यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे P1 है, P1 14 है फर्स्ट, तो 14 इंटू 14, तो मेरा निकलेगा यहाँ पे 196। देन 21, या फिर वो भी ले लिए P1 की वैल्यू फर्स्ट, आप भी देख लीजिए एक बार वहाँ पे। ठीक है, 22 है वहाँ पे, 22 इंटू 21, तो ये बनेगा 462। ओनली P1 में Q को इंटू करना है। Q ये है, P1 हमको क्वेश्चन में से वहाँ से लेना है। देन उसके बाद है P1 15, तो 15 इंटू 16.5 247.5। देन 13 है, तो 13 मीन्स 10 इंटू 10, 10 इंटू 30, 13 130। देन उसके लास्ट में आएगा 171। देन इसको भी सेम P0 Q, तो P0 देखिए यहाँ पे है 10, 15, 20, 12, 8, 6। इसको इंटू करना है सिंपली हमको Q से। तो Q हमारा यहाँ पे है, तो फर्स्ट है हमारा 10 इंटू करूँगा मैं 14, तो यहाँ पे लिख रहा है 114। देन उसके बाद है 15 इंटू 21, यहाँ पे सेम 315 ऐसा। देन 198, 104 एंड 114 ऐसा लिख लेगा। देन इसको और इसको मैं प्लस कर लूँगा, तो मेरे को सिंपल यहाँ पे लिख लेगा 1206.5 एंड यहाँ पे आएगा 871। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँगा P1 Q एंड P0 Q इंटू 100। तो P1 Q क्या है मेरा 1206.5 एंड P0 Q है मेरा 871।
871 इंटू 100, हम दोनों को मैं डिवाइड करूँगा, इंटू 100 करूँगा तो मेरे को निकलेगा 138.5, 138.51 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 138, 138.5, 138.6 सेम एज इट इज़, यानी कि अभी हम सही जा रहे हैं। अब लास्ट टू फाइनल आपको बताऊंगा वॉल्श, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो आपको अभी वॉल्श का जो है 6 हो गया, 7th लास्ट हमको करना है वॉल्श। तो वॉल्श का जो है फॉर्मूला कुछ इस तरह है, वॉल्श सिग्मा P1W बाई सिग्मा P0W इंटू 100। ठीक है, तो इसके अंदर W तो मौजूद नहीं है, P1 P0 है, W तो मौजूद नहीं है, ये भी Q की तरह ही है। तो इसमें हम ऑलरेडी प्रीवियस में हम करे थे, यानी कि कैली में करे थे कि हम Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, Q मालूम करने के लिए। अब यहाँ पे W मालूम करने के लिए आपको करना है रूट Q1 इंटू Q2। एक बात याद रख लिया अच्छे से, वहाँ पे Q1 यानी सॉरी Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस इंटू Q1, तो वहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे इंटू करेंगे और रूट में आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q0 इंटू Q1, तो जो भी वैल्यूज है Q0 Q1 के मैं ले लूँगा, जैसा कि Q0 और Q1 के है 13 इंटू 15, 18 इंटू 24, 15 इंटू 18, 11 इंटू 15। ये पहले मैं वैल्यूज़ डालूंगा W मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा फर्स्ट, यहाँ पे लिखूँगा मैं Q0 इंटू Q1, तो यहाँ पे देखिए 15 इंटू 13 इक्वल टू 195 आया। ये Q0 Q1 लिया मैं, सिंपली 195 का रूट निकाला मैं 13.96, सेम एज इट इज़ मैं पूरों का रूट निकाल लेते जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है 18 इंटू 24, देन उसके बाद है 15 इंटू 28, जो भी है सबका मैं पूरा टोटल ये रूट निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये 432 बना, देन ये बना आपको 270, तो यहाँ पे मैं 20.78, देन 16.43, देन 12.84 एंड लास्ट है 19। ये मेरे को मिल गया है W। अब यहाँ पे करूँगा मैं P1W, यहाँ पे P0W। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज़ में थोड़ा जल्दी डाल लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए P1W, अब P1 है क्या हमारा, P1 सिंपली है 14, 22, 15, 10, 9, वही है P1W। तो P1W को इंटू करना है इससे, तो यहाँ पे देखिए P1W 14 इंटू 13.96 करूँगा मैं, तो 195.44, देन जो भी P1 है उससे मैं टोटली इंटू कर लेते आऊँगा। उसके बाद है 22 इंटू 20.72, 457.16, देन इसका 246.45, देन उसके बाद 128.4 एंड लास्ट 171। ओके, देन P0W, तो P0 था मेरा 10, 15, 12, 8, 6, इससे मैं सिंपली इंटू करूँगा ये वैल्यूज़ को, जैसा Q में इंटू करे थे सेम वैसे। तो 10 इंटू 13.96, 139.6, देन 311.7, देन 197.16, देन 102.72, एट लास्ट 114। जो दोनों का मैं टोटल लूँगा तो यहाँ पे बनेगा 119.45। ओके, देन इसका यहाँ पे टोटल बनेगा 865.18। ओके, तो इसको अब मैं सिंपल फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करूँगा, यानी कि P1W एंड P0W इंटू 100। तो P1W है हमारा 1198.45 और P0W है हमारा 865.18 इंटू 100, तो यहाँ पे आएगा मेरे को 138.52। ठीक है, तो ये है हमारा लेस्पेयर्स, पैस्चे, मार्शल, डार्बिश एंड एवरीथिंग। तो इसमें यही होता है और दूसरा इसमें नहीं होता है, और ये बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा था। ओके, तो आपको लेस्पेयर्स, पैस्चे का मालूम करना है, यानी कि आपको वही फार्मूला याद रखना है, देन वही फार्मूला रिपीट होगा और कुछ माइनर डिफरेंस होगा, और उसी के साथ फिशर भी करें हम और कैली भी करें एंड एट लास्ट हम वॉल्श भी करें। तो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, लेस्पेयर्स, पैस्चे तो पूछेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसी के साथ मार्शल एजबर्ट या डॉर्बिश या कैली भी दे सकता है। कैली में Q0 प्लस Q1/2 एंड वॉल्श भी पूछ सकता है Q0 इंटू Q1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 138.53 किसका आ रहा था, ये फिशर का,
तो फिशर का भी हमको 138.53 जो भी है 138.5 चेंज आ गया। तो सबका मैंने आपको करके बताया, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा ख़त्म हो गया, ओके। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, 14 क्वेश्चन में आप लोग परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया, क्यों नहीं दिया। तो कमोडिटी है P0, ये है, और ये है P1, यानी कि ये है प्रीवियस, ये करंट, और ये टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये बनेगा Q0 और ये बनेगा Q1, और इसको सेम एज इट इज़ नहीं लेना है। ये टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि इतना खर्चा करे ये कमोडिटी पे। तो यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई 12, तो 50 आपको पहले Q1 बनेगा, फिर 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10, 100 सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। इसमें भी 2400 डिवाइडेड बाई 20, 120 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है। आप लोग एक बार ट्राई करिए, आपको ये भी आंसर सेम एज इट इज़ 125.39, जैसा कि 800 या 800 डिवाइडेड बाई 20 ये 40 निकलेगा। तो ये Q1 ये वैल्यू बनेगा 120, 80, 70, 50 जो भी डिवाइड करे बाद आ रहे, ओके। तो ये था हमारा दिस, एंड लास्ट हम देखेंगे, नॉट अ लास्ट, अभी हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।